नमस्ते दोस्तों, मैथ की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट पेपर 1 का मैथ की अभी तैयारी कराई जा रही है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि दार्शनिक अंकन प्रणाली क्या है, बाइनरी अंकन प्रणाली क्या है, और आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे अंकों के वास्तविक मान एवं स्थानीय मान। फिर इसके बाद अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि बाइनरी और दशमिक से किस प्रकार से प्रश्न सीटेट में पूछा गया। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा अंकों के वास्तविक मान एवं स्थानीय मान। किसी भी अंक के दो मान होते हैं। जैसे कि हम समय बचाने के लिए इस चीज को पहले ही बोर्ड पर लिख लिए। अंकों के वास्तविक मान एवं स्थानीय मान, किसी भी अंक के दो मान होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा स्थानीय। वास्तविक मान को कई नामों से, अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखिए, वास्तविक मान को अंकित मान भी कहा जाता है, शुद्ध मान भी कहा जाता है, जातीय मान भी कहा जाता है। तो कभी कभी आपको वास्तविक मान नहीं दिया रहता है और अंकित मान दिया रहता है, शुद्ध मान दिया रहता है, जातीय मान दिया रहता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप वही समझिएगा, ये सब का मतलब वास्तविक मान ही होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक मान होता क्या है। देखिए, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 2, 3, 4 में 2 का वास्तविक मान 2 है। देखिए यहाँ 4, 6, 8, 5 में यदि हमसे पूछे कि 4 का वास्तविक मान क्या है, तो भाई 4 है, ये बदलेगा नहीं कभी किसी भी परिस्थिति में। 6 का वास्तविक मान 6, अंकित मान 6, जातीय मान 6, शुद्ध मान 6, 8 का जातीय मान 8, 5 का वास्तविक मान 5, ये बदलेगा नहीं। लेकिन स्थानीय मान क्या होगा, स्थान के अनुसार बदलता जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी धर्म को, अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाता है तो उसका धर्म बदल सकता है, लेकिन बाप नहीं बदल सकता है। बाप का नाम वही होगा जो पहले था। तो जातीय मान का मतलब ये समझ लीजिए, वो कभी नहीं बदलेगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन वास्तविक मान समय के अनुसार, स्थान के अनुसार ये बदलता रहता है। देखिए, स्थानीय मान इसको कहा जाता है प्लेस वैल्यू। किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे हमने लिखा 4, 6, 8, 2, 3 में यदि हमसे पूछे कोई कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम लिखेंगे 6 और 6 के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3, तो 3 जीरो दे देंगे, ये हो जाएगा स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान पूछेगा तो 8 के बाद जितना अंक है उतना जीरो दे देते हैं, 2 जीरो है, 2 जीरो दे दिए। 4 का स्थानीय मान पूछेगा, 4 लिख दिया और उसके बाद 4 अंक है, हमने 4 जीरो दे दिए। ये है स्थानीय मान। उम्मीद है कि आप वास्तविक मान और स्थानीय मान को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान से किस प्रकार का प्रश्न सीटेट पूछता है, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखेंगे हम कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में स्थानीय मान और जातीय मान को लेकर के। देखिए, हमें क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ, संख्या 9, 8, 7, 5, 3 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। देखते हैं कि सीटेट में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखे हैं कि संख्या 9, 8, 7, 5, 3 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। अंतर का मतलब होता है घटाव, अंतर का मतलब घटाव। तो सबसे पहले 9 का स्थानीय मान था, हम 9 का स्थानीय मान यहाँ लिख लेते हैं 9, तो कितना अंक है, 2, 2, 4, 4 जीरो दे देते हैं, 4 जीरो दे दिए। अब कह रहे हैं 9 का जातीय मान, तो आप जानते हैं कि जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम 9 का जातीय मान क्या होगा, 9। अब अंतर का है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1, ये बच गया 9, 9, 9 और ये बचा 8। तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं और इस पर हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है संख्या 5, 9, 7, 0 में 9 के स्थानीय मान
और जातीय मान का योगफल है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में अंकित मान और जातीय मान को लेकर के। क्या है क्वेश्चन? संख्या 5, 9, 7, 0 में 9 का स्थानीय मान आपको पता है कि 9 है तो 9 लिख देंगे। इसके बाद कितना अंक? 2 जीरो दे दीजिए, यह स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान का योग, जातीय मान 9 का क्या होगा? 9 जोड़ दीजिए, 9 0 9, ये हो गया इसका आंसर। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है संख्या 7 0 5 6 0 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा? अब यहाँ कर रहा है 5 का स्थानीय मान, तो 5 यह है, 5 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो हम रख देंगे। 6 का स्थानीय मान 6 यहाँ है, 6 के बाद 1 अंक, 6 पे 1 जीरो दे दीजिए। अब हम इसको गुना करेंगे तो आप जानते हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं। 6 5 30 और ये 3 जीरो है तो इसके ऊपर 3 जीरो लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप जातीय मान और स्थानीय मान को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय अंकन प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय अंकन प्रणाली में क्या अंतर है। तब तक के लिए आज इतना ही, और बाद में हम इस पर क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। धन्यवाद।